Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about the classification of drug diuretics. It is the classification of antihypertensive drug, and we will also study this drug in urinary system disorders. The main action of these diuretics are on kidneys, where it affect our nephrons different site, like different diuretics works on different sites of nephron, like some affect distal convoluted tubule, some work on loop of Henle. Okay, so diuretics made up of two words. Di means more, uretics means urine, yani ki these drug promote more amount of urine excretion from body. So drug that promote the excretion of urine are called diuretics drug. मीन्स वो ड्रग जो कि यूरिन का एक्सक्रेशन यानी कि यूरिन को बॉडी से आउट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो डायूरेटिक्स हैं. सो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डायरेटिक्स डिप्लीट करता है बॉडी सोडियम स्टोर को. मीन्स डायरेटिक्स क्या कर रहा है? जो बॉडी में सोडियम स्टोर है ये उसको डिप्लीट कर रहा है, ठीक है, जिससे ये इनहिबिट कर रहा है उस सोडियम को डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी में, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट्स है. फिर ये सोडियम और वाटर को बॉडी से रिमूव करता है, जिससे ये ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट को ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर देता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. Now we will see the classification of diuretics. Different diuretics classification work on different parts of nephron. Okay, so first classification is osmotic diuretics. Second is carbonic anhydrase inhibitors. Third one is thiazide diuretics. Fourth one is loop diuretics, and last one is potassium sparing diuretics. Now we will see one by one about these classification. So first is osmotic diuretics. So osmotic, as this word clarify that osmotic means it works on osmotic pressure. So osmotic diuretics do not interact with receptor and its activity is dependent on development of osmotic pressure. मीन्स जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं वो अदर डायरेटिक्स की तरह किसी रिसेप्टर्स या फिर किसी साइट से बाइंड नहीं करते हैं, बल्कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप करते हैं. इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इंक्रीज कर देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को. कहाँ पर? पीसीटी, जो कि प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है, एंड लूप ऑफ हेनले पे, जहाँ से ये इंक्रीज कर देंगे H2O एंड सोडियम के एक्सक्रिएशन को बॉडी से, ठीक है. एंड इससे क्योंकि ये वहाँ पर एक प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट कर रहे हैं. नाउ इंडिकेशंस क्या है इनकी? एन्यूरिया मीन्स जब नो यूरिन आउटपुट होगा, पल्मोनरी एडिमा यानी कि पल्मोनरी में फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में, एंड इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में भी हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स को देते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इज मैनिटॉल, मोस्ट कॉमन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. जिसका डोज 1 to 2 ग्राम पर kg बाई IV इन्फ्यूज़न से देते हैं एक सॉल्यूशन के साथ. ग्लिसरॉल एंड यूरिया अदर एग्जाम्पल है. नाउ एडवर्स इफेक्ट क्या है इन ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के? पेशेंट को हेडेक हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स सोडियम लेवल डिक्रीज कर द, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम मीन्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यानी कि जो हमारा क्या है ECP है, वो भी इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? मोस्टली ये वाटर एंड सोडियम को बॉडी से आउट कर रहा है, सो जिससे ये ECP को इंक्रीज कर देता है. नाउ वी विल सी द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग विच इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. सो these agent have limited use as a diuretics means इनको as a diuretic बहुत limited use करा जाता है, क्योंकि ये एक प्रो टाइप का डायरेटिक्स है. प्रो टाइप ड्रग्स क्या होती हैं? ये बिलोंग करते हैं किसी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग से जिनका सेम केमिकल स्ट्रक्चर एंड फार्माको डायनेमिक्स होता है. सो जो कार्बनिक एनहाइड्रेज हैं ये एंजाइम्स होती हैं जो कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होती है, लाइक आइज, किडनी में, ठीक है. सो एंड ये वहाँ पर क्या करती है? हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज करती है, ठीक है.
सोडियम एक्सचेंज करती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इनहिबिट करेंगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो भी एंजाइम है उसको कहाँ पर, पीसीटी में, जो कि हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जिससे ये डिक्रीज कर देती है हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में एंड रिड्यूस कर देती है फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट जो कि एक बेसिक कंपोनेंट है, उसका फॉर्मेशन को भी ये डिक्रीज कर रही है फ्रॉम H2 एंड CO2 से। सो इनका मेन मैकेनिज्म क्या है कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करती है, कहाँ पर, पीसीटी में। दे ऑल्सो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो कि हमारी आइज़ का एक फ्लूइड है, उसको भी ये क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। दूसरा ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को डिक्रीज कर रही है क्योंकि ये सोडियम का एक्सक्रीशन कर रही है वाटर एंड बाइकार्बोनेट का। Now we will see the indications. So used to treat open angle glaucoma means open angle glaucoma को treat करने के लिए हम इस ड्रग्स को यूज़ करते हैं, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, ठीक है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, इन कंडीशंस में हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स देते हैं। सो इस ड्रग की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है हाइपोकैलेमिया यानी कि लो पोटेशियम लेवल, hyponatremia means low sodium level, metabolic acidosis. Example of drug is acetazolamide जो कि सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन से ही फॉर्म हुई है एंड 500 mg एडल्ट इसमें दिया जाता है। BD मीन्स 2 टाइम्स एंड ओरल रूट से दे रहे हैं। साइड इफेक्ट है ड्राउजीनेस, फटीग, CNS डिप्रेशन एंड पैरास्थेसिस मीन्स स्टिंगिंग सेंसेशन। Now we will see the another classification of drug which is loop diuretics. These drug act on loop of Henle and इनका हाई सीलिंग अफेक्ट होता है यानी कि हाई सीलिंग एजेंट है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दीज ड्रग एंटर करती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, किसके थ्रू, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू। वहाँ पर ये इनहिबिट करती हैं सोडियम, पोटेशियम एंड 2 क्लोरीन को, ठीक है, जिससे ये क्या करती हैं, इनका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इनको इनहिबिट कर देंगी और कंपीट करती है क्लोरीन बाइंडिंग साइट को एंड एनहांस करती है पैसिव मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक्सक्रीशन की, मतलब क्लोरीन बाइंडिंग साइट के साथ ये कंपीट करेंगी और सोडियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम को ये एक्सक्रीट आउट करती है बॉडी से। ये इंक्रीज कर दी है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को एंड इनका अनदर इफेक्ट क्या है कि एज अ प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज कर रही हैं, जिससे डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करती हैं ये किडनी, लंग्स में और होल बॉडी में एक एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट दिखाती है। थायाजाइड्स क्या कर रहे हैं, DCT पे रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं सोडियम एंड वाटर का। इसकी इंडिकेशंस है कि हाइपरटेंशन, एडिमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर इस केसेस में देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अगर एन्यूरिया या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है थायाजाइड से तो नहीं देना है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग में है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जो कि 25 mg डेली देना ओरल रूट से। एडवर्स इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स low sodium level and hyperglycemia means high glucose level. Now another classification is potassium sparing diuretics. Potassium sparing diuretics ये डिक्रीज करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड मॉडेस्ट इंक्रीज करते हैं यूरिन प्रोडक्शन को। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एक्ट करते हैं दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से मीन्स टू वेज में ये वर्क कर रहे हैं। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट एज दे ब्लॉक एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर्स। दूसरा सोडियम चैनल ब्लॉकर एंड ब्लॉक आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म एज अ एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। इसमें एग्जांपल है स्पैरेनोलैक्टोन। इसमें ये क्या करता है, जो स्पैरेनोलैक्टोन है ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, किसके लिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लिए। उसके रिसेप्टर्स को ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट करता है एल्डोस्टेरॉन के स्टिमुलेशन को, जिससे इंक्रीज करेगा सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सप्रेशन को और डिक्रीज कर देगा सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था किसके, उसमें एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट जब ये वर्क कर रहा है। दूसरा है कि जब ये डायरेक्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम कर रहा है तो उसमें एग्जांपल है ट्रायामेट्रिन, जिसमें ये डायरेक्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में ये एक ऑर्गेनिक बेस है और ये पीसीटी में क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सोडियम्स के चैनल को और डिक्रीज कर देगा सोडियम के रीअपटेक को एंड डिक्रीज करेगा पोटेशियम के सेक्रिएशन को।
जिससे ये एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम को इंक्रीज करेगा और पोटेशियम को कंजर्व करता है। बोथ द कैटेगरी मीन्स दोनों ही एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और सोडियम चैनल ब्लॉकर में अच्छा डायरेटिक इफेक्ट दिखाता है। नाउ इस ड्रग की क्या इंडिकेशंस है, वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सो इसका इंडिकेशन है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस में हम इस ड्रग को देते हैं। कंजस्टिव हार्ट फेलियर अगर हो तब देंगे, सिरोसिस लीवर में स्कार फॉर्मेशन हो जाए या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि किडनी डिजीज में देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एन्यूरिया, ठीक है, एक्यूट रीनल इनसफिशिएंसी या फिर रीनल इम्पेयरमेंट में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ड्रग है कि एल्डोस्टेरोन जो एंटागोनिस्ट है, जिसमें एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलैक्टोन 50 से 100 mg डेली देना है ओरल रूट से। सोडियम चैनल ब्लॉकर में ट्रायामेट्रिन 50 to 100 mg के डोज में देना है। एडवर्स इफेक्ट है इसके हाइपरकैलेमिया एंड गायनेकोमेस्ट्रिया। रोल ऑफ नर्स क्या है जब हम डायरेटिक को एडमिनिस्टर कर रहे हैं? सो फर्स्ट है कि मॉनिटर करना है ब्लड प्रेशर एंड हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, दूसरा मेंटेन करना है स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्ट को, एजुकेट करना है पेशेंट को, मॉनिटर करना है उसका वेट डेली अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर ईटिंग ताकि ड्रग की इफेक्टिवनेस को चेक करे। चेंज करनी है पोजीशन स्लोली फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग ताकि जो भी फेंटिंग एंड डिजीनेस है उसको अवॉइड कर सके। स्पाइरोनोलैक्टोन का यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर कोई अदर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक यूज़ हो रहे हैं। हमेशा 2 से 3 लीटर ऑफ वाटर इनटेक करना है। मॉनिटर करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल क्योंकि 6 ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर देता है। थैंक यू, होप दिस वीडियो वर्क आउट।